हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ट्रेडिंग बहुत दिनों से सुनते भी आए। बट व्हाट इज रियल ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जो खास करके नए ट्रेडर हैं, जो नए नए अभी स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है ऑप्शंस को लेकर के, फ्यूचर्स को लेकर के, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, इन दोनों में बेस्ट क्या होता है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग एक लॉस मेकिंग कंसेप्ट बनता जा रहा है? आप देख रहे हो सेबी ने नए नए रूल्स ला रहे हैं कि वो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको बचाया जा सके, उनके कैपिटल को सेव किया जा सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, जो खास करके रिटेलर्स हैं, जो छोटे मोटे पैसे लेकर के आते हैं, नए नए ट्रेडर हैं। सेबी का अपना जब भी आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करते होगे ना, सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिख के आते हैं कि हर 100 में से 93 जो ऐसे बंदे हैं वो पैसे गंवा रहे हैं, सिर्फ 7 बंदे ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल है, यानी कि 7% 8% लोग प्रॉफिट करते हैं, बाकी 93 94% 90% लोग पैसे गंवा रहे हैं। और ये सच्चाई भी है। और वो उसमें जो मैक्सिमम लोग हैं ना, सब ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। तो एक तो सेबी ने अपना ये जो भी एडवाइजरी जारी करता है उसके अकॉर्डिंग मैं भी बता दूं, ये जो मेरा वीडियो है इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू बाय सेल परचेज इन्वेस्ट कुछ भी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है, आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है। आई एम डैम श्योर कि आपको सीख करके बहुत कुछ जाने को मिलेगा यहाँ से। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसलिए लिख के भी रखा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि मुझे क्या बताना है। ये मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप लॉट सेम लेते हो तो कभी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कभी कम पैसे देने पड़ते हैं और लॉट आपको उतना ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली नुकसानदेह है क्यों, हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसके अंदर ये सारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आ जाएगा। देन आई विल डिस्कस फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर में क्या फ्यूचर प्रॉफिटेबल है, और जो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस वीडियो में, हम वो समझेंगे लेवरेज के बारे में कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज की हेल्प से कैसे हम सिर्फ 10,000 रुपये, 10,000 के अपने कैपिटल से 10 लाख 20 लाख तक के ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट भी हमें उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगा। कैसे हम अपनी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कम पैसे में और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो, 8 से 10 मिनट की हो। आप वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको सीख के जाने को मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। जिस तरह से नाम है, इस नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मतलब आपके सामने भी एक ऑप्शन रहता है कि जो आप ट्रेड ले रहे हो, जो ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस ट्रेड को आपको स्क्वायर अगर आप चाहो तो सेम डे कर सकते हो। यानी अगर आपने अभी ट्रेड लिया, आपको 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट लेना है और वहां से निकलना है, तो आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसको होल्ड करो तो आप इसको तब तक होल्ड कर सकते हो, अपने स्ट्राइक प्राइस को, अपने लिए हुए स्टॉक्स को, अपने लिए हुए ट्रेड को आप तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कि एक्सपायरी ना हो जाए। अब एक्सपायरी क्या होती है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी चीजें आपने सुन रखी है। तो एनएसई और बीएसई ने, सेबी ने एक्चुअली ये डिसाइड किया कि ऑप्शन ट्रेडर बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, और खास करके एक्सपायरी के दिन भी क्यों लोग ज्यादा लॉस करते हैं मैं वो भी डिस्कस करूंगा, खास करके एक्सपायरी के दिन। तो सेबी ने ना एक्सपायरी का जो नियम है उसको चेंज कर दिया। एनएसई से सिर्फ एक इंडेक्स निफ्टी और बीएसई से सिर्फ एक इंडेक्स सेंसेक्स को एक्सपायरी के लिए रखा कि वो वीकली एक्सपायर होगा, यानी हर 7वें दिन वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके जो प्रीमियम्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। और बाकी सब है वो 1 मंथ के लिए होगा। बैंक निफ्टी 1 महीने में, फिन निफ्टी 1 महीने के तक उसकी एक्सपायरी चलेगी, मतलब हर मंथ के लास्ट वाले जो दिन होते हैं ना, उस दिन एक्सपायरी उसका होगा। इसको समझने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पे। वो सबसे जरूरी रहेगा क्योंकि हम अगर ऑप्शन चेन पे चलेंगे तो चीज़ें हमें क्लियर समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं निफ्टी पे शिफ्ट करता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और मार्केट अभी रनिंग है। यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। आप देख सकते हो ऑप्शन चेन खुला हुआ है, ये आस्क प्राइस है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि आज मार्केट बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लग भी रहा है कि ऊपर, तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप कॉल साइड बाई करते हो। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा तो उस समय आप इधर पुट साइड में बाई करते हो, या पुट और इधर कॉल लिखा भी हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे 25,950 का स्ट्राइक प्राइस है, 25,900, 25,850। यहाँ पे 25,900 से अगर ऊपर जाओगे, यानी कि 25,900 से 950 से नीचे क्या है? 25,900, 25,850, ये इन द मनी है और इधर आउट ऑफ द मनी। आप देखोगे जितने इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे महंगे हैं, क्वांटिटी सब में सेम है। अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ बाई करता हूँ ना, तो क्वांटिटी क्या होंगे? आपको 14,000 रुपये लग रहा है और 75 क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है, तो 75 क्वांटिटी मिल रहा है 14,000 में। आपको उतना ही मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 85 रुपये का
स्ट्राइक प्राइस चल रहा है तो 75 क्वांटिटी आपको 6000 में मिल रहा है, मतलब लगभग आधा, आधे से भी कम में, लेकिन क्वांटिटी आपको सेम ही मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो ना हो, ताकि आपको भी जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी समझ में आ जाए और मैक्सिमम 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्यों उतने लॉट के यहाँ पे 14,000 लग रहे थे और सेम लॉट सेम क्वांटिटी का सिर्फ 6,000 लग रहा था? ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। इसके नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जैसे मैंने बताया था कि हर 7वें दिन निफ्टी एक्सपायर होती है। आप देख सकते हो कि 18 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगी और 5 दिन में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने आज ट्रेड ले लिया और आप सोच रहे हो कि मैं एक्सपायरी तक इसको होल्ड करूंगा, ये ऑप्शन ट्रेड है, इसको आप होल्ड कर सकते हो। आपको लगता है कि आप इसको होल्ड करो और एक्सपायरी तक आप इसे होल्ड कर सकते हो क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जाएगा। और अगर आप 7 दिन तक होल्ड करते हो और अगर आपने 26,100 स्ट्राइक प्राइस का आपने प्रीमियम खरीद रखा है और एक्सपायरी के दिन तक ये आउट ऑफ द मनी रह जाता है, अगर यहाँ से बढ़ के यहाँ भी पहुँच जाता है, अगर आउट ऑफ द मनी रह जाता है एक्सपायरी के मार्केट क्लोज होने तक, आपका सारा अमाउंट गल के जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा डीके होता है, टाइम के साथ प्रीमियम गलता है और डीके की वजह से आपका प्रीमियम जीरो होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ इन द मनी करोगे तो प्रीमियम गलेगा नहीं, गलेगा, लेकिन इसमें मूवमेंट बहुत तेज होता है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ के प्राइजेस बहुत तेज बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बस आप इतना समझ जाओ कि डीके की वजह से आपका प्रीमियम गलता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट तो मूव करता है लेकिन ऑप्शंस जो होते हैं ना वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट करते हैं, साइडवेज रह जाते हैं, और जब मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो बहुत तेज फॉलिंग होती है। इस केस में ऑप्शन सेलर्स सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि उनको डीके का भी फायदा मिलता है। ऑप्शन सेलर अगर सेल करते हैं ना तो मार्केट साइडवेज भी रह जाएगा तो उनको फायदा होगा, उनका प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है, ज़्यादा टाइम एक ही जगह स्पेंड करेगा, थीटा डीके होगा, प्रीमियम गलेगा, एज ए ऑप्शन बायर आपको लॉस होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर ऑप्शन सेलिंग ही क्यों नहीं करते? ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप ऑप्शन बाय कर रहे थे, आपको 14,000 लग रहा था, वहीं पर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, आप देखो कितना लग रहा है। 75 क्वांटिटी, एक लॉट 2,20,000 रुपये लग रहे हैं सेल करने के लिए सेम क्वांटिटी के। तो ये है ऑप्शन का गेम। इसमें 75% तक अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द नियम जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो माना गया है वो ये माना गया है कि ऑप्शन सेलर्स को 75 से 80% चांस है वो पैसा बनाएंगे, वो सेल करके बैठ जाएंगे, उनका पैसा बनने का चांसेस 80% तक है और ऑप्शन बायर्स के 20%। तो अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। हमें एक ऐसा मार्केट ढूंढना है जहां पे प्रीमियम ना गले। सबसे बड़ा जो ऑप्शन बायर का दुश्मन है ना वो थीटा है। थीटा डीके होता है, ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है। तो हमको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे डीके ना हो, किसी भी तरह का टाइम के साथ वैल्यू प्राइस का ना कम हो। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो एक निफ्टी 25,000 रुपये का मिल रहा है। अगर आपको 5 इंटू लेवरेज भी मिलेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बचा? हमारे सामने ऑप्शन बचता है कि हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक में हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ के ऑप्शन में नहीं। उसके भी ऑप्शंस होते हैं, हमको ऑप्शन में नहीं जाना, हमको फ्यूचर में जाना है। तो उसके लिए मैं इधर रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, ये हो गया रिलायंस। अगर हम यहाँ ट्रेड करेंगे ना, मार्केट चाहे जितना साइडवेज रह जाए, टाइम के साथ डीके नहीं होगा, टाइम के साथ वैल्यू कम नहीं होगी। मार्केट ऊपर थोड़ा भी रहेगा ना, अगर हमने कहीं इधर, मैं दिखाता हूँ, अगर मान लो हमने इधर कहीं बाई कर रखा है, मार्केट दिन भर यहीं चलता रह गया, तो भी हमें यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना उसका प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमको कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देख सकते हो रिलायंस अभी 1500 रुपये पे चल रहा है, 1516 पे। तो अगर हम रिलायंस को यहाँ बाई करते हैं ना तो क्वांटिटी 1, ठीक है, यहाँ पे एक क्वांटिटी आपको दिख रहा है, हमें 303 रुपये का मिल रहा है। क्यों? लेकिन प्राइस तो हमें यहाँ पे 1517 रुपये चल रहा है, तो फिर 1517 का क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू लेवरेज मिला है। आप देख सकते हो ना 5 इंटू दिखा है, तो 5 इंटू लेवरेज मिल रहा है हमें, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ 303 रुपये से एक लॉट ले सकते हो, यानी कि 1516 रुपये का जो स्टॉक है वो आपको 303 रुपये मिल जाएगा। क्यों? 3 × 5 = 15, बात सेम ही है, 315-16 का मिल रहा है, इसलिए 303 रुपये का यहाँ पे एक स्टॉक मिल रहा है। तो फिर आप सोचोगे तो फिर ये तो सही है, यहाँ पे डीके भी नहीं होगा, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है और वो ये है कि आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि आज आपने बाई किया, आपको आज ही सेल करना पड़ेगा 3:30 बजे तक, मार्केट बंद होने से पहले। अगर आप नहीं कर सकते हो तो अपने आप आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, आप मार्केट से निकल जाओगे। सपोज करो कि आपने कहीं इधर बाई किया है,
ठीक है, मार्केट ऊपर गया, पूरे दिन यहीं चलता रह गया, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ बाई किया है, आपको लगता है कि मार्केट अगले 4-5 दिन में आने वाले में ऊपर ही जाएगा, और मार्केट नीचे आया और यहाँ आकर के शाम को क्लोज हो गया, तो आपका पोजीशन अपने आप यहाँ स्क्वायर अप हो जाएगा। भले कल मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जाए, पूरा बूम कर जाए, जैसा आप सोचे थे वैसा ही हो, लेकिन मार्केट आप अपने आप निकल जाओगे, क्योंकि ये इंट्राडे में ओवरनाइट जब करोगे ना यहाँ पे, तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। फिर वो ट्रेडिंग नहीं हुई, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आप इसको फिर अपनी लाइफ टाइम होल्ड करो, फिर वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको कम पैसे से यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग करोगे 5 इंटू का लेवरेज मिलेगा। अगर आपको सेम डे करना है तो आप यहाँ करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, उससे अच्छा है कि फ्यूचर में करो। खास करके नए ट्रेडर्स वो आते हैं, रील्स वगैरह बहुत चलती है कि हीरो जीरो हो गया, कम पैसे लगाए, मैक्सिमम हो गया क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो इस चक्कर में वो कम पैसे लेके आते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं। वहाँ बहुत हाई चांस है कि आप अपने पूरे कैपिटल को जीरो करने वाले हो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 20,000 रुपये लेकर के मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे आप 3 दिन में, 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में, मैं लिख के देता हूँ, नए ट्रेडर हो, 5 दिन में अपना पूरा कैपिटल जीरो करके जाओगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अगर आप फ्यूचर में करते हो, इट इज़ द वेरी हाई चांस कि आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो, लॉस भी हो सकते हो। नहीं तो आप 1 महीने 2 महीने तक उससे सीख सकते हो। भले आपको क्वांटिटी कम मिलेगी, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता चलेगा कि कैसे ट्रेड मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब नए हो तो मार्केट में जितने दिन तक सस्टेन करोगे, सर्वाइव करोगे, आपको उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। फिर आप देखोगे कि मैंने एक नीचे लेवरेज लिख करके रखा हूँ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने लेवरेज फिर क्यों लिखा है, इसका क्या है। या फिर अगर आपको लगता है कि इस फ्यूचर ट्रेडिंग का और अल्टरनेट क्या है जिसमें हम होल्ड भी कर सकें, ओवरनाइट फ्यूचर ट्रेडिंग भी करें और ओवरनाइट होल्ड भी कर सकें, उसका क्या अल्टरनेटिव है, तो फिर वहाँ पे एंट्री होती है क्रिप्टो मार्केट की। वहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है आप होल्ड करो। वहाँ पे भी कोई डीके नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर होता है। स्पॉट में आप ट्रेड करते हो, फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे टाइम के साथ कोई थीटा वगैरह डीके नहीं होता है। तो अब मैं लेवरेज के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में तो बता दिया कि 10,000 से आप 10 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो। देखो, जो क्रिप्टो और फॉरेक्स के ब्रोकर हैं वो लेवरेज 1000 इंटू देते हैं, यानी कि 10 गुना से लेकर के 1000 गुना। अगर आप मान लो 400 गुना तक का भी लेवरेज यूज कर रहे हो, 400 गुना तक का भी लेवरेज यूज कर रहे हो। अभी आपको मैंने दिखाया स्टॉक पर ले जाकर के, जहाँ पे आप 5 इंटू का लेवरेज मिल रहा था, तो वहाँ पे 300 में 1500 का आप क्वांटिटी, यानी कि 5 इंटू का लेवरेज 300 रुपये से लेकर के 1500 तक के स्टॉक को बाई कर ले रहे थे। अगर 400 गुना का लेवरेज मिल रहा है कहीं पे, और अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है, 10,000 इंडियन रुपीज़ है, तो आप कितने रुपए तक का ट्रेड कर सकते हो? 10,000 इंटू 400, सॉरी 10,000 इंटू 400, तो 400 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? आप करो मल्टीप्लाई, 2 और ये 4, 10 लाख रुपए। और ये आप कर सकते हो, लोग करते हैं, मैं खुद किया हूँ इस पे ट्रेड, और मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड करके। ठीक है, बहुत कम कैपिटल यूज करूंगा, सिर्फ 10,000 रुपये यूज करूंगा, $100 के आसपास, और मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड होता है इसमें। यहाँ पे चांसेस है आपके कैपिटल को बहुत जल्द ग्रो होने का। मतलब कि हो सकता है कि अगर आपको अच्छा मूवमेंट वाला ट्रेड मिल जाए तो 2 दिन 3 दिन में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल ट्रिपल हो सकता है। इसका भी बहुत हाई चांस है कि ये सारे कैपिटल 1 दिन में जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कम पैसे लगा करके अगर ज़्यादा लेवरेज ले रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा बाई कर रहे हो। यानी कि आप 10,000 रुपये में 400 का लेवरेज ले रहे हो तो 40 लाख रुपए, और अगर आप 40 लाख की क्वांटिटी लोगे तो फिर आप सोचो कितने, यानी कि अगर बिटकॉइन देखोगे 1 करोड़ पे चल रहा है, तो लगभग हाफ बिटकॉइन आप परचेज कर रहे हो, हाफ बिटकॉइन। और हाफ बिटकॉइन अगर इस समय परचेज किया होता है, ये जो रैली है ना, इसमें आपको पता है कितना पैसा मिलता है? 1218 का हाफ कर तो $600 मिलता आपको, यानी 60,000 रुपए। लेकिन लॉस होता तो सिर्फ इस कैंडल के नीचे आ जाता तो 409 यानी $200, 20,000 का लॉस होता। आपका कैपिटल यहीं पे वाइप आउट हो जाता, यहीं पे। यहाँ से मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट दिखाता हूँ आपको, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ आ जाता, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता। लेकिन अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी तो है नहीं, आप भरे लेवरेज ले रहे हो, लेकिन आपको क्वांटिटी अपना हमेशा मैनेज करके ट्रेड लेना है। क्वांटिटी हमेशा आपको मैनेज करना है। फिर आपको सवाल ये है कि आप कहाँ पे ये ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो कहाँ पे कर सकते हो, फॉरेक्स कहाँ पे कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको, आप वहाँ जा करके डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जहाँ पे लीगली आप ट्रेड कर सकते हो, अपने UPI ID से, UPI से विथिन 15 मिनट डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो।
वहाँ पे 200 इंटू तक का लेवरेज भी मिलता है। बहुत सारे कॉइन्स है, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, रिपल, डॉज कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स हैं, वहाँ पे आराम से जाकर के ट्रेड कर सकते हो। और अगर मेरे लिंक के थ्रू आप ओपन करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको ये होगा कि 10% तक कम ब्रोकरेज वहाँ पे आपको देना पड़ेगा जब आप ट्रेड लोगे। वहीं अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सएम एकदम बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे भी आप अपने यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो पार्टनर कोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 20% तक का आपका जो ब्रोकरेज है वो कम लगेगा अगर आप ट्रेड करते हो तो। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ ट्रेड कभी भी करो, आराम से करो, कूल माइंड से करो, ठीक है, एकदम आराम से। कोई भी रैली छूट गई, छूट जाने दो उसको, फोमो में नहीं आना है यार। मार्केट ये जब से हम नहीं थे तब से था और आगे भी तब तक रहेगा जब तक हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कोई सेटअप छूट गया, कोई नहीं, आने दो, फिर आएगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता, जब तक हमारे जोन में नहीं आता, हम शिकार नहीं करेंगे। ट्रेड करो, सेव करो। और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इस चीज़ से वो भी अवेयर रहे। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस वीडियो। दिल से धन्यवाद।